अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीलॉग थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन है ये आपके बहुत ज़्यादा काम का, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा। इसमें हर जगह पर आपके लिए बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दूध के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। हमने आपको दूध पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करके दिखाए जिसमें आपको बताया कि आप घर पर दूध को कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने उसे इस्तेफ़ादा भी किया, लेकिन उसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आप हमें ऐसी कोई जगह बता दें जहाँ से हम पैसे दे के दूध चेक करवा लिया करें। तो मैंने उस पर जब तहकीक की, मैंने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी से रब्ता किया, उनके सामने ये सारा केस रखा, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही खुशी की खबर सुनाई। उन्होंने कहा लाहौर के जो 6 एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किसी वक्त भी चले जाएं और जाके मुफ्त दूध चेक करवा लें। फिर उनका जो मुस्लिम टाउन में ऑफिस है वहाँ पर भी चेक करवाने की फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा पंजाब में कितने शहरों में है, फिल वक्त कितने शहरों में ये फैसिलिटी दस्तयाब है, आगे जाके कब तक कितने शहरों में आ जाएगी, ये सब कुछ बड़ी तफसील से मेरी उनसे बात हुई और उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो भी इसी वीलॉग में हमने शामिल की हुई है, आगे चल के आपको मिल जाएगी। फिर आपको ये भी बताएंगे कि दूध आपने जो घर पे आपके जो दूध आता है उसको आपने किस तरीके से महफूज करना है कि वहाँ तक दूध जाते हुए ख़राब ना हो जाए। मसलन आपके घर में जो दूध आया है उसको किस कंडीशन में आपने लेके जाना है और कितना दूध लेके जाना है, ये सब कुछ आपको हम इस वीलॉग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये फुटेज दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर दूध किस तरह चेक करती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्या क्या उसमें उसके तरीक़ाकार हैं और उनको जुर्माना कितना किया जाता है, किस बेस पे फेल किया जाता है, लाहौर में जो दूध आ रहा है वो किस हद तक खालिस है, ये आपको इस फुटेज से वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त अड्डा प्लॉट रायवन रोड पर मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं जो दूध को चेक कर रही हैं और लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से लाहौर में ताज़ा दूध एंटर होता है उनमें से एक पॉइंट अड्डा प्लॉट रायवन रोड लाहौर भी है। और इस वक्त हम चलते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की मोबाइल टेस्टिंग टीम के पास और उनके पास जाकर देखते हैं कि यहाँ पे वो किस तरीके से दूध को चेक करते हैं। आइए देखते हैं। नाज़रीन, ये मोबाइल टेस्टिंग लैब है जहाँ पर मौके पर ही दूध टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ दूध की पहुँच चुकी हैं जिनको अभी ये चेक करेंगे और जैसे जैसे और गाड़ियाँ आती जाएंगी उनको मौके पर ही चेक कर लिया जाएगा। जो दूध ठीक होगा उसको लाहौर में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। जो दूध इनके म्यार पर पूरा नहीं उतरेगा उसको यहीं से ही वापस भेज दिया जाएगा या तलफ कर दिया जाएगा या जुर्माना किया जाएगा। ये हम पूछते हैं बदर रमीज़ साहब से जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर के। जी बदर साहब, यहाँ पे हमने लाहौर में 6 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर अपने नाके लगाए हुए हैं। यहाँ पे अड्डा प्लॉट में जैसे ही कोई गाड़ी इधर से मूव करेगी तो हमारी मोबाइल फूड लैब उसे रोकेगी भी और उसका टेस्ट भी किया जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो 16 के करीब टेस्ट करते हैं जिसमें फ़ैट है, SNF है और इसके अलावा सॉल्ट है, अमोनिया है, यूरिया है और इसके अलावा जो है वो दीगर स्किम मिल्क पाउडर है, वे पाउडर है, उनका जो है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अभी ये जो गाड़ियाँ आई हैं इनको अभी आप चेक करेंगे? जी, अभी इनका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद आपके सामने अभी यहाँ पे ये टेस्ट करेंगे और साथ ही इनकी एक रिपोर्ट प्रिंट होके बाहर आ जाएगी जो हम गाड़ी वाले को उसी टाइम थमा देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसके दूध का फैसला किया जाता है। नाज़रीन, ये देखिए कि ये दूध इस छोटे बीकर में डाला गया है। अब इस लैक्टोज स्कैन पे दूध डाला जाएगा और वहाँ से चेक किया जाएगा कि दूध की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अभी इसका जो फैट है वो 6.30 फैट है
30 और जी, और SNF जो हैं वो 11.2 हैं। यानी ये दूध जो है वो हमारी क्वालिटी के मेयार पे पूरा उतरता है। और अगर आप आगे देखें इसके दूध के ये जो दूसरे पैरामीटर्स हैं ये भी बिल्कुल ठीक हैं। एडिड वाटर जो है वो मशीन बता रही है कि 0% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूध बिल्कुल ठीक है। अभी जो है वो हमारी टीम इसे ये रसीद भी दे देंगी ड्राइवर को और ये लेके आगे मूव कर सकता है लाहौर। नाज़रीन ये देखिए कि दूध को टेस्ट करने पे हार्डली एक या 1.5 मिनट लगा है और उसमें चेक करके बता दिया है कि इसमें डेयरी फैट कितनी है, इसमें SNF यानी सॉलिड नॉट फैट वो कितने हैं, क्योंकि दूध में जो सॉलिड पाए जाते हैं वो भी इस मशीन चेक करके बता सकती है। लैक्टोज कितने हैं, सॉल्ट्स कितने हैं और सबसे अहम चीज़ कि इसमें पानी की मिलावट है या नहीं है, तो मशीन ने बताया कि इसमें 0.00 यानी कुछ भी नहीं, पानी की मिलावट नहीं पाई गई है। तो ये वाला जो दूध है ये हर लिहाज से ठीक है। तो इसको शहर में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, इसको ये पर्ची दे दी जाएगी, पर्ची लेकर ये लाहौर में दाखिल हो जाएगा जी। तो ये ना हो कि यहाँ से ये पर्ची लेकर चला जाए और आगे जाके मिलावट कर ले। जौन सी गाड़ी यहाँ से गुजरती है हम उससे ट्रेसेबिलिटी लेते हैं कि वो लाहौर में किन किन शॉप्स के ऊपर जो है वो जमा करवा रहा है, अपना दूध सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हमारी जो लाहौर की टीमें होती हैं वो ऑफ एंड ऑन उन्हें चेक करती हैं। जैसे ये है आपके सामने, ये बताया गया है कि जी इसकी ट्रेसेबिलिटी है कि ये ठोकर के ऊपर जो दुकानें हैं वहाँ पे डिलीवर कर रहा है। फिर हमारी डेयरी सेफ्टी टीम ठोकर के ऊपर जाके चेक करेगी कि लाहौर में एंट्री के दौरान तो जो है वो दूध में कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये वहाँ पे जो है वो चेक किया जाए। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे चेक हो गया, ये वैल्यूज आपके पास भी आ गई, उनके पास भी चली गई, अब ये आपकी टीमों के पास भी चली जाएगी और वो इसके मुताबिक चेक करेंगे कि आगे दुकान पर जहाँ इसने दूध दिया है वहाँ पे भी इसी म्यार का दूध है या नहीं है। अगर वहाँ पे फर्क पाया गया तो वहाँ पे भी पकड़ेंगे, वहाँ पे भी पकड़ेंगे। जी। अब इसका क्या रिजल्ट आया जी? इसकी जो फैट है वो 4.53 है, फैट ठीक है, लेकिन इसके जो SNF हैं वो 7.71 है और एडिड वाटर जो है वो इसका 5.19% है, यानी कि इसने 5% जो है वो पानी मिलाया हुआ। अब इसने जितना पानी ऐड किया उसकी इसे सज़ा मिलेगी, हम इसे उतना जुर्माना करेंगे और उसके बाद जो है चूँकि इसमें कोई हेल्थ हैज़र्ड नहीं है, इसकी क्वालिटी जो है वो कम हुई है दूध की और अभी एक्सेप्टेबल रेंज में क्वालिटी कम हुई है, तो हम इसका जो है वो जुर्माना करें। ये जो दूध में केमिकल्स पाए जाते हैं कि इसमें फार्मलिन है, इसमें डिटर्जेंट है, इसमें कुछ और जो केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, उनके बारे में क्या कहती है ये रिपोर्ट? असल में होता यह है कि जब दूध के अंदर फैट और SNF की एक नेचुरल रेशो होती है, जैसे ही कोई चीज़ बाहर से ऐड की जाती है तो वो नेचुरल रेशो ख़राब हो जाती है। वो वाला दूध जैसे ही उसकी नेचुरल जो है वो ख़राब होगी रेशो, तो फिर हमारे पास जो है वो दूसरी फूड टेस्टिंग लैब है जी, उसके अंदर जो है वो हम टेस्ट करते हैं, डिटेल्ड वो प्रोफाइल टेस्ट उसका हो जाता है। यानी ये बेसिक टेस्ट है, अगर इसमें हमें वैल्यूज़ में कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आए तो फिर अगले मरहले पे वहाँ पे ले जाते हैं उसको। अदरवाइज अगर नॉर्मल वैल्यूज़ हों तो इनको यहाँ से इजाज़त दे दी जाती है। नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये वो गाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पे आपको इस वक्त भी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो लाहौर के इस इलाके से रायविन रोड वाली साइड से लाहौर में दूध लेकर एंटर होती हैं और इनको चेक किया जाता है और यहाँ पे जब इसको दूध को जो पास हो जाता है उसको इजाज़त मिल जाती है, जो फेल हो जाता है उसको अगर तो वो हेल्थ हैज़र्ड नहीं है तो उसको जुर्माना कर दिया जाता है। अगर उसमें कोई ऐसे केमिकल्स हैं, मुज़र सेहत दूध है, सिंथेटिक दूध है, जाली दूध है, तो फिर ये है कि उसको मौके पर ही तलफ कर दिया जाता है, उसको शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती है और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता है। यहाँ से एक जो पर्ची जनरेट होएगी वो इनके सिस्टम में अपडेट होगी, फिर इनकी जो टीम्स हैं जहाँ पे ये दूध शहर में सप्लाई होगा
फिर वहाँ पर भी चेक किया जाएगा और वहाँ पर इस वैल्यूज़ के मुताबिक जो ये पर्ची पर वैल्यूज़ थी, इन वैल्यूज़ के मुताबिक वहाँ पर भी परखा जाएगा कि ये ना हो कि यहाँ से दूध चला गया है और जाके दुकान के लेवल पे मिलावट हो गई है या रास्ते में कहीं रुक के वहाँ पे मिलावट कर ली है। तो दोनों जगह पर इन वैल्यूज़ को रैंडमली चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि दूध में किसी किस्म की मिलावट ना की जा सके। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहती है। बात ये है कि ये तो वो हो गया कि जो कमर्शियली अवेलेबल है, लेकिन जो आपके घरों में जो गवाले दूध लेकर आते हैं, जिनके बारे में आपको तशवीश होती है कि पता नहीं हमें खालिस दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप लोग दूध को कैसे चेक करवा सकते हैं? आपने करना ये है कि 1 पाव दूध लेना है। आपके घर में सपोज 1 किलो दूध आता है, 2 किलो आता है, 3 किलो आता है, जितना भी दूध आता है, उसमें से आपने उसको अच्छी तरह पहले हिला लेना है। और कच्चे दूध को ये नहीं करना कि उसको उबालना है, उबालने से पहले कच्चे दूध को अच्छी तरह मिक्स करना है उस देगची में या बर्तन में। फिर उसमें से 1 पाव दूध लेना है और उसको कोशिश करनी है कि किसी फ्लास्क में ले लें, थर्मोस में ले लें। अब उसमें दूध लेके आना है ताकि थोड़ी देर दूध फ्रिज में रखें, दूध ठंडा हो जाए। ठंडे होने के बाद उसको किसी थर्मोस में डाल लें या किसी ऐसी बॉटल में डालें कि वहाँ पे टेम्परेचर उसका ठीक रहे कि आप जब तक इन पॉइंट्स पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपने दूध चेक करवाना है, तो उस वक्त तक दूध का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से दूध ख़राब ना हो जाए। और अगर आप इस तरीके से उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और लाहौर में आपको ये मिल जाएगा अड्डा प्लॉट रायविन रोड पर, बाबू साबू में, सुंदर में, गज्जूमत्ते में, रावी टूल प्लाज़ा पर, सगिया पुल पर। ये 6 वो जगह हैं जहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको दूर से नज़र आ जाएंगी। ये बेसिकली मोबाइल टेस्टिंग लैब्स हैं। वहाँ पे आप चले जाएं, दूध में आपको यूरिया का टेस्ट, उसमें डिटर्जेंट का टेस्ट, उसमें पाउडर का टेस्ट, पानी का टेस्ट, केमिकल्स का टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको मौके पर करके बता दिए जाएंगे कि जो आपके घर में दूध आ रहा है वो ठीक है या नहीं है। उसके साथ आपने एक और काम करना है, वो ये करना है कि जो भी गवाला आपके पास आता है उस गवाले का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और उसकी मोटरसाइकिल या गाड़ी उसका नंबर भी होना चाहिए, ताकि अगर आपके घर जो दूध आ रहा है वो ख़राब है, अगर वो दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसका मोबाइल नंबर आप पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को दे देंगे और आप बताएंगे कि ये किस एरिया में से आ रहा है। उसकी मोटरसाइकिल का या गाड़ी का नंबर भी आप देंगे। अगर आप किसी दुकान से लेते हैं तो उस दुकान का एड्रेस और उसका नाम वगैरह भी आप देंगे, ताकि वो जो दूध उधर फेल होगा आके वहाँ पे भी पंजाब फूड अथॉरिटी उसको चेक करेगी। अगर तो वो दुकान है, अगर वो बाइक है तो फिर ये होगा कि वो रास्ते में इनके नाके लगे होते हैं, जहाँ पे भी वो नाके पे नज़र आएगी तो ये उसको पकड़ के तो उसको भी सीधा कर लेंगे। उसके अलावा मोबाइल नंबर से भी ट्रेस करेंगे और ये बैक ट्रैक भी करेंगे जहाँ से वो दूध लाता है। तो चूँकि पूरा पंजाब इनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो ये वहाँ पे उस फार्म तक भी पहुँचेंगे, उस बंदे को भी पकड़ेंगे और इंशाल्लाह ये पूरी सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी। तो आपने ये एहतियातें करनी है। दोबारा फिर सुन लीजिए कि जैसे ही आपके घर में दूध आता है तो आपने दूध को उबालना नहीं है। उबालने से पहले उसमें से उसको अच्छी तरह हिला लेना है। 1 पाव दूध लेना है, उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है और ठंडा ठंडा दूध ही, वो चाहे थर्मोस में डालें, किसी बॉटल में डालें, लेकिन याद रखें कि आप उस बॉटल को यूँ आप पकड़ें तो आपको ठंडक का एहसास हो। तो वो वाला ठंडा दूध आपने इन 6 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स में या मुस्लिम टाउन में 83C पंजाब फूड अथॉरिटी का दफ्तर है, 83C न्यू मुस्लिम टाउन, वहाँ पे ले आएँ, वहाँ लाके दूध जमा कराएं। अगले 1-2 मिनट के अंदर आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि दूध ठीक है या नहीं है। और साथ में ही अपने गवाले की या उस मिल्क शॉप की डिटेल्स भी ज़रूर लेके जाएं ताकि उसको पकड़ा जा सके। कहाँ से आता है दूध आपके घर पे? छांगा मांगा से, दूध वाला छांगा मांगा से चुवाई करवा के देने आता है। गवाला आता है आपके हाँ घर पे? जी।
ग्वाले का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास? नंबर नहीं है। ठीक हो गया। तो वो आपको कितना दूध दे के जाता है रोज़ाना? 2 किलो। अभी आपके दूध के रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स चेक किए हैं, जिसमें हमें ज़रा डाउट हो रहा है कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आ रहे, क्योंकि इसका फैट लेवल कम है और एसएनएफ बहुत हाई है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि इस मिल्क के साथ कुछ है। तो इसके लिए हम मुझे 1-2 दफ़ा फील हुआ है, रात को बॉयल करके फ्रिज में रखते हैं बोतल में डाल के, सुबह जब उठाऊँ ना नीचे पाउडर नीचे बैठा हुआ और ऊपर पानी का लैदा हुआ है। इसलिए मैंने चेक किया, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं इधर टेस्टिंग के लिए आया हूँ। ठीक है। तो आपकी इस बेस पे ऑलरेडी ये रिज़ल्ट भी हमें ये शो कर रहा है। मज़ीद तशख़ीस के लिए हम फर्दर इसके टेस्ट कर रहे हैं, मिल्क की प्रोफाइल निकाल रहे हैं। जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आपके क्या रिज़ल्ट। बदर साहब, ये जो आपकी लेबॉर्ट्री है इसकी अपनी क्या ऑथेंटिसिटी है? क्या ये कुछ सर्टिफाइड है? इसके रिजल्ट्स किस हद तक मोतबर माने जा सकते हैं? देखें, हमारी ये जो मोबाइल फूड लैब है, ये सामने हमने एक सर्टिफिकेट भी अवेज़ा किया हुआ है। ये पाकिस्तान नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ को एक्रीडिएट करता है। ना सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ को, बल्कि जो FSSC 22,000 है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स को क्लियर करती हैं, उन्हें ये एक्रीडिएट करता है। तो ये हमारी जो है वो एक्रीडिएटेड लैब है, और ये पाकिस्तान की पहली जो है वो एक्रीडिएटेड लैब है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 100% ऑथेंटिक हैं, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि ये ग्लोबली भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। यानी जिस दूध वाले का लाखों रुपए का दूध ज़ाया कर देते हैं, अगर वो ये रिजल्ट्स ले जाके कोर्ट में चैलेंज करे, किसी और मल्टीनेशनल कंपनी की किसी लैब में जाके चैलेंज करे, तो वो मुंह की खाएगा। जी बिल्कुल, रिजल्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं आ सकती। वहाँ पे भी यही रिजल्ट आएंगे? जी बिल्कुल। जी, क्या रिजल्ट आया फिर जी? इस दूध के अंदर जो है वो स्किम मिल्क पाउडर ऐड किया गया, और इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 71.9% जो है वो इसके अंदर जो है वो दूध आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इस टाइम स्किम मिल्क पाउडर है वो मोर देन 6% जो है वो इसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर ऐड किया गया है, दूध को गाढ़ा करने के लिए। ऊपर जो है वो मलाई वगैरह जो है कस्टमर को मुतमिन करने के लिए वो ऐड किया गया है, और ये बिल्कुल जो है वो हमारे सेफ्टी पैरामीटर के ऊपर ये दूध फेल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आम लोगों को ये बताना चाहें कि स्किम्ड मिल्क पाउडर किस लिए ऐड किया जाता है, कि वो या तो उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं। जी, क्रीम उसके अंदर से वो क्रीम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है वो स्किम मिल्क पाउडर से दूध बनाते हैं। और इसके अंदर ऐसा भी होता है कि बगैर दूध के भी स्किम मिल्क पाउडर और बाहर से दूसरी फैट लेके बगैर दूध के भी दूध तैयार कर लिया जाता है। तो ये मशीन हमें ये बता देती है कि ये दूध के अंदर स्किम मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ है या ये बगैर दूध के जो है वो दूध बनाया गया। ये भी जो है वो इसकी रीडिंग से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये क्या बता रही है? ये दूध के अंदर जो है वो स्किम मिल्क पाउडर दूध के अंदर है, यानी ये जाली दूध नहीं है, दूध है लेकिन उसके अंदर पाउडर की मिलावट की गई। ये हमारे पास इसके दो मेथड है स्किम मिल्क पाउडर को टेस्ट करने के। एक तो हम मशीन से करते हैं, जो अभी ये हमने देखा है। दूसरा ये हम टेस्ट ट्यूब से करते हैं, ये मैनुअल तरीका है। अब ये टेस्ट के बाद अगर ये इस तरह का जो है वो कलर आ जाता है तो ये भी शो करता है कि ये स्किम मिल्क पाउडर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये एंड रिज़ल्ट जो इसका कलर आता है, उस कलर की वेरिएशन पे हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा अडल्ट्रेंट जो है वो मौजूद है, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये स्किम मिल्क पाउडर इसमें मौजूद है। नाज़रीन, तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि आप लोगों में जो तशवीश पाई जाती है कि हमारे घर में जो दूध आ रहा है वो खालिस और मियारी है या नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि उन्हें सही दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर, दूध के बारे में अवाम में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि दूध हमें खालिस नहीं मिलता, पता नहीं सिंथेटिक मिल रहा है, केमिकल वाला मिल रहा है, या इसमें पानी मिला हुआ है, हम अपने बच्चों को क्या पिलाएं। तो इसके बारे में पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? दूध जी, जैसा कि आपने फरमाया है कि आवाम का बहुत बड़ा कंसर्न है, इसी तरह गवर्नमेंट का और पंजाब फूड अथॉरिटी का भी सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि ये ऐसी ग़िज़ा है जो हर घर में हर शख्स ने यूज़ करनी है। तो इसमें सब हमारी प्राइम जो टारगेट्स हैं वो सबसे पहले आता है कि दूध की मिलावट को और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को हम इम्प्रूव करें और मिलावट को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जड़ से उखाड़ दें। इसमें सर पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा काम भी किया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पे अगर मैं आपको कहूँ तो एक साल में हमने पिछले तकरीबन 20 लाख लीटर से ज़्यादा डिस्कार्ड किया है जो सिंथेटिक मिल्क था या किसी किस्म की मिलावट उसमें हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। अब आपको लाहौर की गलियों में
होल सेल नहीं नज़र आएगी दूध की। अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं, जो इसके ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कॉन्शियस हो गए हैं। हमने एंट्री पॉइंट्स पे लाहौर के 6 जगहों पे 6 एंट्री पॉइंट्स पे हमने गाड़ियां खड़ी की हुई हैं जो एंट्री को चेक करती हैं, और लाहौर में बाहर से आने वाला दूध सारा चेक होके आता है। जो पास होता है पंजाब फूड अथॉरिटी से सिर्फ वही लाहौर में एंटर होता है। इसके अलावा जो पॉलिसी लेवल की इसमें इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है, उसमें गवर्नमेंट भी अपने तौर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर आला साहब का बहुत मेजर कंसर्न है इस पे। पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी उन्होंने बनाई है जिसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट तीनों मिल के काम कर रहे हैं। उसमें जो एनिमल ब्रीडिंग है उस पे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को बढ़ाया जा सके, उसकी ब्रीड को इम्प्रूव करके। इसके अलावा जो फीड है उनकी फीड की इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है। और पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें हमने एक मिनिमम पेस्चराइजेशन लॉ भी अप्रूव किया है जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि 2022 या 23 में खुले दूध की हम तरसील जो है उसको बंद कर दें, ताकि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दूध की हो रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर के यूज़ के लिए, उसमें हमारे पास प्रॉपर उसकी ट्रेसेबिलिटी मौजूद हो। तो इसमें हम जब बात करते हैं पेस्चराइजेशन लॉ की, तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये आता है, जो मैं इस फोरम से क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ, कि लोग समझते हैं कि जो पेस्चराइज्ड मिल्क है या जो पैक्ड मिल्क है वो हमेशा उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, वो खालिस नहीं होता। ऐसी हरगिज़ बात नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी जब इसकी बात करती है तो उससे मतलब ये होता है कि खुला दूध, खालिस दूध पैक करके उसके ऊपर उसको पैक करने वाले का नाम और पता मौजूद हो, और ताकि अगर हमें शिकायत होती है या हम उसको चेक करते हैं जब भी सैम्पलिंग में, तो हमें पता हो कि ये बंदा ज़िम्मेदार है। और उसका जो ज़िम्मेदार होगा, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या उसमें कोई मिलावट है, तो उस ज़िम्मेदार को हम कैफ़े किरदार तक पहुंचा सकें। सिर्फ ये हमारा टारगेट है। इसमें हमें आवाम से भी चाहिए मदद, क्योंकि ये कल्चरल हमारा इशू है कि हम खुला दूध हमारे पब्लिक में ज़्यादा पसंद किया जाता है, खालिस उसको समझा जाता है। लेकिन इसी कल्चर को एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत सारे माफियाज जो इसमें मिलावट का कारोबार करते हैं और आसान तरीके से हराम का पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसको मिस यूज़ करते हैं। तो ये मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि इस पे हमें जब तक एक पब्लिक माइंडसेट नहीं डेवलप होगा तो हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। पूरी दुनिया में, डेवलप वर्ल्ड में कहीं भी अब जो है इसको खुली फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता और लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम भी उस रेस में शामिल हों और एक खालिस मतलब उसको फूड ग्रेड कंटेनर्स में या उसमें बॉटल्स में या पाउच में उसको तरसील करें, ताकि हमारे पास उस बंदे की ट्रेसेबिलिटी हो जो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो सर, ये जो दूध है इसकी चेकिंग का दायरा कार आप बाकी पंजाब तक भी फैला रहे हैं या ये सिर्फ लाहौर तक ही महदूद है? नहीं, इसमें जो एंट्री पॉइंट्स की मैंने बात की, तो जो सबसे ज़्यादा जो सिंथेटिक मिल्क का प्रॉब्लम है ना, या जिसमें मैसिव लेवल पे पानी की मिलावट की जाती है, वो है मेट्रोपॉलिटन्स का। ठीक है। वैसे तो हमारी डेयरी सेफ्टी टीम्स जो हैं पूरे पंजाब में काम कर रही हैं। पूरे पंजाब में सड़क पे जब भी उनको गाड़ी नज़र आती है जिसमें दूध ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उसको चेक किया जाता है। इसके साथ साथ हम सिर्फ इतना नहीं करते, ट्रांसपोर्ट के दौरान नहीं करते, हम शॉप्स पे भी जाकर चेक करते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। जिन शॉप्स की हिस्ट्री है कि वहाँ पे सिंथेटिक मिल्क या किसी किस्म की पानी की या किसी चीज़ की मिलावट वाला मिल्क मिला है, तो उनको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसमें बहुत सारा काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब पब्लिक को इसकी एक मैं आपको ये भी इसके मतलब जो मेरा इसके सपोर्ट में आर्गूमेंट आता है वो ये आता है कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी की इन काविशों की वजह से, क्योंकि दूध की प्रोडक्शन हमारी डिमांड से कम है, तो अब दूध का रेट आपने देखा होगा कि प्रीवियस सालों से ज़्यादा हो गया। उसकी वजह ये है कि उसमें जो आपकी मार्केट में सिंथेटिक मिल्क और मिलावट वाला दूध आ रहा था, वो जब बंद किया है तो जो ओरिजिनल खालिस दूध का काम कर रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। और पब्लिक क्योंकि खालिस दूध को प्रेफर करती है तो उनको वो कॉस्ट देने में कोई हर्ज नहीं होता। तो ये जो लोगों के घरों में दूध आता है, तो अगर उसको आम पब्लिक चेक करवाना चाहे तो क्या पंजाब फूड अथॉरिटी में उसको चेक करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें हमने एक बड़ा पूरा मैंने प्रोग्राम किया था इस पे, जिसमें हमने आम सारिफ को घर पे बैठे भी इसके तरीक़ाकार को वज़ा करने का मतलब कि आप
दूध को कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हमने एक पैम्फलेट की फॉर्म में हमने घरों तक पहुंचाया भी है। हमने उस पर एक प्रोग्राम किया, मैं आपको वो अपना पैम्फलेट शेयर कर दूंगा, आप वो ज़रूर स्क्रीन पे चलाइएगा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, जिसमें वो पानी की मिलावट को जज कर सकते हैं। घर पे बैठे एक आम टोटके से घर से कोई चीज़ उठा के उससे वो चेक कर सकते हैं। दूसरी हमने फैसिलिटी ये प्रोवाइड की कि पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम ऑफिस में हमने इलेक्ट्रोस्कैन मशीन्स रखवाई हुई हैं, जहाँ पे फ्री मिल्क टेस्टिंग की फैसिलिटी पब्लिक के लिए अवेलेबल है। कोई भी शख्स 200 ml अपने घर का दूध ला के हमारे पास उस मशीन में सैंपल चेक करवा सकता है। उसको हम विदिन 1 मिनट जो है उसकी रिपोर्ट देंगे कि उसके दूध में क्या क्या कमी है या क्या क्या बेहतरी है, तो वो उसके हिसाब से अपना गवाला चेंज कर सकता है, या जो आप उसका प्रोवाइडर है दूध का उसको वो इवेल्युएट कर सकता है। और क्या इसकी कोई फीस भी होगी? नहीं, उस पर कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। ये पब्लिक के लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस एक रखी हुई है कि कोई भी शख्स जिसको थोड़ा सा भी ये शक है कि मेरे दूध में कोई मुझे वो ग़िज़ाइयत नहीं है या उस तरह के, तो वो 200 ml का एक सैंपल हमारे पास ले आए हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्कैन मशीन्स पे हमारी टीम मौजूद है जो फ्री टेस्ट करके उनको रिपोर्ट उसी वक्त दे देगी। और ये दूध चेकिंग की जो फैसिलिटी है, क्या ये पंजाब के जितने ज़िले हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ तक ही महदूद है, तहसील हेडक्वार्टर्स तक भी है, या सिर्फ लाहौर तक महदूद है अभी? नहीं, इसको हमने डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे अभी किया, 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे ये फैसिलिटी मौजूद है। मतलब जो बड़े शहर है, जैसा मैंने पहले बात की कि ये जो एडल्ट्रेशन है या जो पानी की मिलावट है, ये ज़्यादातर मसला है बड़े शहरों का, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उसमें प्रोडक्शन इतनी उस लेवल की वहाँ पे उसके सराउंडिंग में हो नहीं रही, तो बाहर से दूध आता है, उसमें लोग ये मैनिपुलेट करते हैं। तो वो उसमें हमने 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे तो ये सर्विस हमने 1 साल से प्रोवाइड की हुई है। इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे, 36 ज़िलों में हमारे ऑफिस में ये फैसिलिटी मौजूद होगी और कोई भी शख्स अपना लेके जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा लाहौर के एंट्री पॉइंट्स वाला मॉडल था, वो इतना सक्सेसफुल हमारा मॉडल रहा कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और पब्लिक से फीडबैक बहुत अच्छा है। हमें जो मिल्क एसोसिएशंस में अच्छे लोग काम करने वाले हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि इससे वो जो एडल्ट्रेंट्स थे वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह गए, उस खौफ की वजह से कि हमने एंटर कैसे होना लाहौर में। इसमें मॉडिफाई भी किया उन्होंने तरीकों को, थोड़ा लाहौर से बाहर आके उसको छोटे व्हीकल्स मिला के मुख्तलिफ चोर दरवाज़ों से एंटर होने की कोशिश की, उसको भी हमने ट्रेस किया और उसको भी हमने काउंटर किया। अब इस मॉडल को हम लेके जा रहे हैं जी रावलपिंडी शहर में और मुल्तान में। ये 2 शहरों में हम उनके एंट्री पॉइंट्स पे, मुल्तान में 6 एंट्री पॉइंट्स पे ये इस साल ADP में हमारी स्कीम है। होपफुली हम 4-5 महीने में वो हमारी मिल्क टेस्टिंग लैब्स जो है मोबाइल वो मौजूद होंगी मुल्तान के 6 दाखिली रास्तों पे और पिंडी के 4 दाखिली रास्तों पे, और वो इंटरसेप्ट करेंगे किसी भी किस्म का मिलावट वाला दूध। आप अपना काम करें, पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सबको खालिस दूध मिलेगा। ये वाला सिलसिला पंजाब के जो 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर हैं वहाँ तक भी जा चुका है, फिर ज़िले सतह पे जाएगा और इंशाल्लाह ये फैलता चला जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।